गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 मई 2026 के करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 157वां। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पिछले साल की अगर बात की जाए 2025 की, ठीक है, उससे जो है हम लोग 6 पायदान नीचे जो है खसक गए हैं। ठीक है, भारत को प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत ही गंभीर श्रेणी में जो है रखा गया है। ठीक है, नॉर्वे लगातार 10 वर्षों में जो है इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद नीदरलैंड, फिर आ जाता है एस्टोनिया। ठीक है, सूचकांक में सबसे नीचे जो है एरिस्ट्रिया, ठीक है, इसका जो है 180वां स्थान है। उसके बाद में उत्तर कोरिया, फिर चीन का नंबर आता है। अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए दक्षिण एशिया में, तो भारत की स्थिति जो है सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, नेपाल 27वें नंबर पे आ जाता है। श्रीलंका जो है 134 नंबर पे आ जाता है। वहीं पे भूटान जो है वो 195 और पाकिस्तान 153 रैंकिंग पर आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारे देश की रैंकिंग से उन लोगों की जो रैंकिंग है काफी ज्यादा बेहतर है। तो याद रखिएगा 2026 की जो प्रेस रैंकिंग में हमारा स्थान जो है 157वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सूचकांक की जो शुरुआत है वो 2002 में हुई थी। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1993 में की थी। ठीक है, जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण भविष्य निर्माण, मानवाधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। शेपिंग A future at peace, promoting press freedom for human rights development and security। ये इस बार की थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार हम लोग 157 नंबर पे पहुंच गए हैं। इसकी शुरुआत 2002 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है तेलंगाना सरकार ने इसरो और INSpace के सहयोग से शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को बुनियादी ढांचा, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, महत्व क्या है? यह तेलंगाना को देश की स्पेस टेक हब के रूप में जो है स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारे देश का जो है पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने ठीक है ऑपरेशन नेत्र 1.0 के तहत मेगा सर्जिकल आई कैंप कहाँ आयोजित किया? आपका आंसर हो जाएगा लेह, लद्दाख। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, उद्देश्य जो है सुदूर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे चुशूल, हानले, चस्कर के नागरिकों और पूर्व सैनिकों को उन्नत नेत्र चिकित्सा प्रदान करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इस शिविर के दौरान जो है 950 से अधिक मरीजों की जांच की गई और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के लिए 214 से अधिक विशेषज्ञ सर्जरी भी की गई है। ठीक है, डिजिटल पहल के बारे में जान लेते हैं। इस अभियान के दौरान ऑपरेशन नेत्र ऐप भी लॉन्च किया गया, जो QR कोड आधारित पहचान और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से रोगी प्रबंधन को जो है आसान बनाता है। ठीक है, इस शिविर का उद्घाटन जो है 14 कोर के जनरल कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने किया है। ठीक है, इसमें वायुसेना की चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो याद रखिएगा। ठीक है,
ऑपरेशन नेत्र 1.0, ठीक है, मेगा सर्जिकल आई कैम लेह लद्दाख में शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र जो कचरा बायोमास को ईंधन में बदलता है कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा कंडाला, गुजरात। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश आपका आंसर नहीं होगा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। कचरे से ईंधन या संयंत्र आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसे बायो मास को समुद्री ईंधन में बदलता है। ठीक है, तकनीकी क्या है इसे जान लेते हैं। इसे थर्मेक्स लिमिटेड द्वारा गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके जो है विकसित किया गया है। इसकी क्षमता जो है प्रतिदिन 5 टन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महत्व क्या होगा? यह भारत को समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने और मिथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र, ठीक है, जो कचरे को ईंधन में बदलता है कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया है कंडाला, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन हो जाएंगे न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अनपेंद्र सिंह ग्रेवाल, न्यायमूर्ति आर सुधाकर, और डी हो जाएगा आपका दीपचंद जोशी। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनपेंद्र सिंह ग्रेवाल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इनका जो न्यायमूर्ति ग्रेवाल की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, यह 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई है। इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा जो है मंजूरी दी गई है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने न्यायमूर्ति आर सुधाकर का स्थान लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जिनका कार्यकाल जो है 13 फरवरी 2026 को जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, और एक ये भी याद रखिएगा, न्यायमूर्ति ग्रेवाल 9 मार्च 2026 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जो है सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकार का नया अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अनपेंद्र सिंह ग्रेवाल को बनाया हुआ है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जान लेते हैं, न्यायमूर्ति अशोक भूषण वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं, जो कि दीपचंद जोशी, ठीक है, का जो है स्थान लेंगे। ये भी याद रखिएगा। न्यायमूर्ति आर सुधाकर की सेना निवृत्ति के बाद जो है NCLT का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आप जो है न्यायमूर्ति अनपेंद्र सिंह ग्रेवाल की पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन वाली कोयला बैटरी किस देश ने विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसे जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला सेल जो है नाम दिया गया है। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल ZCDCFC इसका जो है नाम दिया गया है। याद रखिएगा, हिंदी में याद रखिएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल। ठीक है, जान लेते हैं कार्यप्रणाली इसकी क्या है। पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तरह कोयले को जलाने के बजाय यह तकनीकी विद्युत रसायन ऑक्सीकरण का उपयोग करके कोयले की जो है रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदल देता है। ठीक है, शून्य उत्सर्जन क्यों? ठीक, इस प्रक्रिया में कोयला जलता नहीं है, ठीक, इसलिए धुआं या प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसे सिस्टम के भीतर ही पकड़ लिया जाता है और औद्योगिकी रसायनों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसे जो है विकसित कहाँ किया गया ये भी जान लेते हैं। इसे जो है शेनज़ेन विश्वविद्यालय में विकसित किया गया है। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन वाली कोयला फैक्ट्री चाइना में विकसित की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट को अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? आपका आंसर हो जाएगा INS उदयगिरी। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण जो है मुंबई में स्थित मांझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 70A नीलगिरी श्रेणी का छठवां जहाज है जो भारतीय नौसेना को मिला है। यह MLG द्वारा निर्मित इस श्रेणी का जो चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक है, इस जहाज में लगभग 75 स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषताएं क्या हैं? यह फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों, सेंसरों और स्टील स्ट्रेंथ तकनीकी से लैस है, जो रडार में पकड़ आने से भी इसे बचाती है। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए और थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है हमारे जो जहाजों की स्थिति क्या है। ठीक है, INS नीलगिरी, ठीक है, इस श्रेणी का जो पहला जहाज था, इसे 2024 में नौसेना को जो सौंपा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा 17A श्रेणी का पहला जहाज कौन सा था? तो आपका आंसर होना चाहिए INS नीलगिरी। ठीक है, दूसरा हमारा है INS उदयगिरी। इसे जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना को जो सौंपा गया था, ये भी याद रखिएगा। और INS दूनगिरी को कोलकाता के GRSC द्वारा निर्मित किया गया है और इसके भी 2026 तक जो है भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट में किसे जो है सौंपा गया हुआ है? तो INS उदयगिरी को। सबसे पहले किसे सौंपा गया था? तो INS नीलगिरी को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, आप एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपदा के समय वास्तविक समय में रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए खोरेल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। उद्देश्य क्या है? इस ऐप को आपात स्थितियों के दौरान जनता, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला अधिकारियों के त्वरित संचार और सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो अनावरण जो है मिजोरम आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री, ठीक है, लाल नीलावामा ने आइजोल में जो है इसका अनावरण किया है। ठीक है, खोरेल शब्द का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। मिजो शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, विशेषता क्या है? यह नागरिकों को आपदा की घटनाओं की तुरंत जो है रिपोर्ट देने के लिए सुविधाजनक माना जा रहा है, जिससे अधिकारी जो है अधिक कुशलता से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिजोरम पूर्वोत्तर के उन राज्यों में से है जिनसे, ठीक है, उन्नत डिजिटल समाधान को जो है अपनाया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, खोरेल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे मिजोरम ने लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।